भगवत गीता से हम आपको 15 ऐसी सीख बताएंगे जिसमें आपके जीवन से जुड़ी हर समस्याओं और सवालों का जवाब मिलेगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन के किसी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं या किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर 1, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है और निरंतर परिश्रम करते हैं तो उसे मनचाहे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, परिश्रम सफलता की वो कुंजी है जो एक रंग को भी राजा बना देती है। अगर आप विश्वास के साथ सही दिशा में निरंतर मेहनत करते हैं तो आपको अपने जीवन में सफल होने से दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। हो सकता है आपके जीवन में कई ऐसे पड़ाव आए जब आपको निराश होना पड़े। ऐसे वक्त में खुद की मेहनत पर भरोसा रखकर परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य खुद पर भरोसा रखकर किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। नंबर 2, आप अपने जीवन के निर्माता खुद हैं। भगवत गीता की ये सीख आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये लेसन उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो हमेशा नकारात्मक भावनाओं से भरे रहते हैं, सारी दुनिया को अपने खिलाफ समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। अगर आप सोचते हैं कि आप एक हंसमुख इंसान हैं, तो आप हंसमुख इंसान बन जाएंगे। आप चाहें तो अपने जीवन को बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। आप अपने भाग्य के रचयिता खुद हो। कठिन परिश्रम करके अपने जीवन के हर लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म ही उसके पाप और पुण्य को तय करता है। ऐसे में यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और यदि आप बुरा कर्म करोगे तो इसके परिणाम भी बुरे होंगे। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां और परेशानियां आती है उसका संबंध कहीं ना कहीं आपके कर्मों से होता है। इसीलिए आपको निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इससे आने वाले दिनों में आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। नंबर 4, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर आप निरंतर अच्छा कर्म करोगे तो आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि फलों के बारे में सोचकर चिंतित होना चाहिए। नंबर 5, अपने क्रोध पर काबू रखो। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक क्षण का क्रोध व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देता है। क्रोध से सिर्फ आपका ही नुकसान होगा। इसीलिए कभी भी किसी पर भी अगर आपको क्रोध आए तो उस बात को शांति पूर्वक समझना चाहिए, और उस परिस्थिति से निपटने के लिए अगर सुधार की आवश्यकता है तो उस पर अमल करें, न कि क्रोध। दोस्तों, क्रोध आपके सोचने की शक्ति और बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध उस तूफान की लहरों की तरह है जिसके शांत होने के बाद चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई देता है। इसीलिए जब भी आपको क्रोध आए तो उसे पी जाना ही आपके लिए बेहतर रहता है। नंबर 6, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसका दोष भगवान को देता है और कहता है कि भगवान को ऐसा मेरे साथ ही करना था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपके जीवन में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आपके जीवन में जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण छुपा होता है। आइए इसे कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, किसी दुर्घटना में एक लड़के के दोनों उंगली कट जाती है, जिसके बाद उस बच्चे की माँ कहती है, हे प्रभु, आपको ये सब मेरे बच्चों के साथ ही करना था। मेरे बच्चे की तो अब जिंदगी ही बर्बाद हो गई। लेकिन अचानक एक दिन उस गांव में कुछ डाकू आते हैं और उस गांव के सभी बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए लेकर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस बच्चे की बलि चढ़ाने की बारी आती है तो उसकी कटी हुई उंगली को देखकर डाकू उसकी बलि नहीं चढ़ाते, उसे घर जाने के लिए छोड़ देते हैं। जब बच्चा घर पहुंचता है और सारी कहानी सुनाता है तो उसकी माँ ये कहकर भगवान का धन्यवाद करती है कि हे प्रभु, आप जो भी करते हो अच्छे के लिए करते हो। नंबर 7, अपने अंदर प्रेम और सदाचार की भावना रखो। अगर आप अपने अंदर प्रेम और सदाचार की भावना रखते हैं तो सामने वाले व्यक्ति भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। अगर आप दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि ईर्ष्या की भावना रखने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता और ना ही उन्नति की राह पर चल सकता है। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से संसार के सभी मनुष्यों को सीख देते हैं कि मनुष्य को अपने अंदर प्रेम, सदाचार और दूसरे के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। नंबर 8, बुरे हालात कुछ न करने से आते हैं।
अगर आप अच्छे हालात पैदा करना चाहते हो या अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो अपने बुरे हालातों का दोष भगवान के ऊपर मत डालो, बल्कि अपने हालात और किस्मत को बेहतर बनाने के लिए आप उस काम को करो जिससे आपका लाइफ बेहतर हो। अपनी किस्मत का रोना रोने वाले, बुरे हालात में चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वाले का जीवन कभी अच्छा नहीं हो सकता और ना ही उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन बेहतर हो तो इसे ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत करो। नंबर 9, मुसीबत में धैर्यवान बनो। बुरे वक्त को बदलने के लिए कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ता है, साथ ही आपको बुरे वक्त में, मुसीबत के समय धैर्यवान भी बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो अच्छा हो या बुरा, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही आप इसे रोक सकती हैं। इसलिए मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में चिंता का त्याग करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य के साथ कर्म करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए हमेशा मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का निर्माण कर्म से ही होता है। नंबर 10, लोगों को प्यार से जीतें। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सम्मान की नजरों से देखें या आपसे प्यार करें, तो लोगों के दिलों को जीतने एवं लोगों के सम्मान पाने के लिए आपको उनके साथ प्रेम भाव के साथ रहना होगा। हमेशा उनका आदर और सम्मान करना होगा, तभी आप लोगों के दिलों को जीत पाएंगे और वो भी आपका सम्मान करेंगे। अगर आप लोगों के साथ गलत व्यवहार करोगे, उनसे अच्छी तरह से बात नहीं करोगे, तो लोग भी आपको पसंद नहीं करेंगे और ना ही आपसे बात करना चाहेंगे। ऐसे में अगर आपको लोगों का दिल जीतना है तो उनके दिलों में जगह बनाना होगा, उनका सम्मान करना होगा, तभी आप लोगों के दिलों को जीत पाओगे। नंबर 11, जीवन में त्याग करना सीखो। जो मनुष्य त्याग करना जानता है वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य को हासिल करता है। यदि ऐसे में आप भी अपने जीवन में बेहतर बनना चाहते हैं, लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान में कठिन परिश्रम करना होगा। अगर आप त्याग नहीं करोगे तो आप अपने जीवन का कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं कर पाओगे। इसीलिए जीवन को बेहतर बनाने एवं उच्च लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीवन में त्याग करना बहुत जरूरी है। नंबर 12, यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाना है। भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अकेला ही खाली हाथ इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, यहाँ तक कि उसके शरीर पर वस्त्र भी नहीं होता है और मरने के बाद भी खाली हाथ अकेला ही जाता है। लेकिन जब वह इस पृथ्वी पर जीता है, केवल पैसों के पीछे भागता है, पैसे के लिए लोगों से बेईमानी भी करता है, यहाँ तक कि लोगों को नुकसान भी पहुँचाता है, दिन रात मेहनत करके एक एक रुपये जुटाता है, फिर भी मरते समय कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाता, तो फिर लोभ और लालच किस बात का। नंबर 13, धर्म की राह पर चलो। मनुष्य का अस्तित्व उसके धर्म से ही होता है और धर्म ही उसकी पहचान होती है। लेकिन आज के समय में मनुष्य अपने धर्म को मानता तो है, लेकिन धर्म में बताए गए राहों पर नहीं चलता। ऐसे में मनुष्य जब तक धर्म की राह पर नहीं चलेगा, तब तक उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। ऐसे में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप सफलता की राह पर चलना चाहते हैं तो आप अपने धर्म की किताबों को पढ़ें और उसमें क्या लिखा है उसे अमल में लाएं। नंबर 14, हमारा डर ही हमारी सफलता का दुश्मन है। वह डर ही है जो आपको लक्ष्य से भटका देता है। अक्सर लोग फेलियर के डर से रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वो अपने काम में फेल ना हो जाएं। इसी डर के कारण लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाते हैं। अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो जीवन में रिस्क लेने से डरो मत और ना ही चुनौतियों से डरकर पीछे हटो, बल्कि इन चुनौतियों का बिना डरे डट कर सामना करो। नंबर 15, सकारात्मक सोच रखें। आज आप जो भी हो अपनी सोच की वजह से हो। ऐसे में यदि आप किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हो तो उसके प्रति सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सकारात्मक सोच के साथ काम करोगे तो सफल होने की संभावना अधिक रहेगी। आपको हमेशा ये याद रखना है कि नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।